गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग सभी को ज्ञात है कि उत्तराखंड में प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षा 21 मार्च को आयोजित होनी है। आज से 18 दिन के आसपास आप लोगों के पास समय बचा है। अधिक से अधिक समय आप अपने लर्न पर ध्यान लगाइए, पढ़िए, खूब पढ़िए। और जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसमें जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है, हम आयोग है, महत्वपूर्ण जो बिंदु बनता है इसके अंतर्गत वो आयोग से संबंधित प्रश्न बहुत ढेर सारे पूछे जाएंगे। उसी कड़ी में आज मैं आपके सम्मुख से शिक्षा का अधिकार लेके आया हूँ। राइट ऑफ एजुकेशन 2009 में ये अस्तित्व में आया था। इसमें इसको पारित करने की लोकसभा से राज्यसभा में इसे पारित किया गया था। यदि मैं बात कहूँ राइट ऑफ एजुकेशन की एक्ट की बात करूँ, ये 1 अप्रैल 2000 की में ये इसको लागू किया गया था। संपूर्ण भारतवर्ष में शिक्षा का अधिकार को लागू कर दिया गया था 1 अप्रैल 2010 को। कभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत में शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया था? वो किया गया था 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो शिक्षा का अधिकार है वो उसका जो अधिनियम है वो 86 वे संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको संशोधित कर दिया गया था। 2002 में इसमें संशोधन कर दिया गया था। ठीक है, इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे कि शिक्षा को किस प्रकार से और बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, और यदि शिक्षा का अधिकार जिसे हम राइट ऑफ एजुकेशन के नाम से यदि हम उच्चारण करते हैं, शिक्षा का अधिकार, ये इसका जो मेन उद्देश्य थे 6 से लेकर जो 14 वर्ष के बालक और बालिकाएं हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य था। इसके अंतर्गत जो बच्चा शिक्षा से वंचित हो रहे थे, चाहे वो गरीबी के दौर से हो रहे थे या किसी अन्य कारणों से वंचित हो रहे थे, तो सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार एक अमेंडमेंट लाया गया जिसमें संशोधन 86 संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको 2002 में संशोधन किया गया था। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कड़ियाँ जोड़ी गई थी, जिसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जो कड़ी रही, जो 6 से लेकर जो 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं जब दूरस्थ क्षेत्रों में जो बच्चे वंचित हो जाते थे शिक्षा से, वो शिक्षा निःशुल्क तौर से ग्रहण कर सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य था। यदि मैं बात करूँ इस शिक्षा नीति की बात करूँ मैं, तो 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में जब 86वां जो संविधान संशोधन हुआ तो उसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया और जो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत इसको महत्वपूर्ण रूप से जोड़ा गया, संविधान के अंतर्गत इसको रखा गया और 21वें के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार को रख दिया गया। सभी को संविधान के अंतर्गत इसको संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार हेतु इसको जोड़ा गया और इसमें समय समय पर कालांतर में कई संशोधन किए गए हैं, जो संशोधन आप आगे देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद जब 21A की बात करूं मैं, तो उसमें शिक्षा के जो मौलिक अधिकार हैं, जो शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में मूल अधिकार में इसको जोड़ दिया गया है, क्यों जिस प्रकार से मौलिक अधिकार हमें जो प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार से शिक्षा का भी अधिकार मौलिक अधिकार के तौर पर दिया गया है। ठीक है, यदि मैं बात कहूं दोस्तों, समटाइम 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में शिक्षा के अधिकार को लेके 2009 में राज्यसभा में 14 अगस्त 2009 को लोकसभा में RTE एक्ट, जिसे हम कहते हैं शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट, विधेयक पारित किया गया। ये राज्यसभा में, देखिए राज्यसभा में इसको 24 जुलाई 2009 को और उसके पश्चात राज्यसभा में जब लोकसभा में 24 जुलाई 2009 में लोकसभा में इस पर चर्चाएं हुई, इस बिल पे मतदान हुआ और ये शांतिपूर्वक तरीके से इसको ये पारित होकर लोकसभा से राज्यसभा की तरफ इसे भेज दिया गया और 4 अगस्त 2009 को ही लोकसभा में भी ये पारित हो गया था। ठीक है,
अभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि लोकसभा में सर्व शिक्षा न शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन कब पारित हुआ था, इसकी डेट बताइए। तो राज्यसभा में इसको 20 जुलाई 2009 को, और अगर लोकसभा की बात करें तो 4 अगस्त 2009 को ये पारित हुआ था, ठीक है। और 26 अगस्त 2009 को बात सुन लीजिए, 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए, ये हस्ताक्षर के लिए ये बिल को भेजा गया और ये राइट टू एजुकेशन अधिनियम बना दिया गया। उस समय 26 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा इसमें सिग्नेचर किए गए, हस्ताक्षर कर दिए गए, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पुटअप कर सकता हूँ कि किस तिथि को शिक्षा का अधिकार पत्र पर, विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा सिग्नेचर किए गए, वो किए गए 26 अगस्त 2009 को, ठीक है। और अगला बिंदु, भारत शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश बना। जो शिक्षा का जो अधिकार की बात करूं, मैं एजुकेशन की बात करूं, तो उसके अंतर्गत भारत पूर्ण विश्व में 135वें नंबर का देश बना, जहां पर शिक्षा को मौलिक अधिकार की तरह रखा गया और संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसको अमेंडमेंट किया गया और 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें इसको जोड़ा गया और संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत इसको जोड़ दिया गया है। और जिस प्रकार से शिक्षा के अधिकार में मौलिक अधिकार को भी इसी प्रकार से दर्जा दे दिया गया है संविधान के अंतर्गत, ठीक है। और अन्य देशों ने भी शिक्षा के लिए अपने संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को महत्वपूर्ण तरीके से रखा और इसी तरीके से भारत में भी इसको पारित करके संपूर्ण विश्व में 135वें नंबर का यह देश बना, जहां पर शिक्षा को मौलिक अधिकार की तरह जोड़ा गया, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं 22 दिसंबर 2008 को कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने वाला जो राज्य बना वो राजस्थान बना। क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षा की यदि मैं बात करूं, उच्च शिक्षा की बात करूं, उच्च प्राथमिक शिक्षा की यदि मैं बात करूं, तो वह राजस्थान ऐसा राज्य है देश का जहां से ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट में लाया गया, इसको धरातल पर उतारा गया। यही चीज़ जो कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक के जो छात्र हैं उनको जो शिक्षा का मौलिक अधिकार के तौर पे इसको निःशुल्क जो शिक्षा देने वाला जो राज्य बना वो राजस्थान वो राज्य बना, जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को धरातल पर उतारा गया, वहीं पर से इसका प्रादुर्भाव जन्म हुआ, ठीक है। और देश का यह पहला राज्य बना। 29 अगस्त 2011 को 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा द्वारा इसे निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 में से पारित किया। जब राजस्थान में विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उस पर जब डिबेट चल रही थी, जब ये सदन में ये रखा गया कि जो बाल शिक्षा का जो अधिकार है अधिनियम जो बना, उसके अंतर्गत क्या निःशुल्क शिक्षा संपूर्ण राजस्थान में दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, इस पर चर्चाएं हुई। जब ये चर्चाएं जब कंप्लीट हुई तब राजस्थान की विधानसभा ने इसे बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 में उसको पारित कर दिया गया। ये एक प्रकार से कानून बन गया, ये विधिक तौर पे विधायिका बन गई, एक कानून के तौर पे इसको जोड़ा गया। और ये जिस प्रकार से मौलिक अधिकार हैं व्यक्तित्व के, उसी प्रकार से शिक्षा को भी मौलिक अधिकारों के दर्ज में रखा गया संविधान के अंतर्गत, ठीक है। और यदि मैं बात कहूँ, यह जो संवैधानिक प्रस्तावना है, प्रावधान रखा गया है, इसके अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर 14 तक के जो बच्चों हैं उनको सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा ग्रहण की जाएगी। क्योंकि जो इसका मेन उद्देश्य है शिक्षा को समाज के सभी वर्ग तक पहुंचाने का है, और जो समाज का जो अनछूटा जो वर्ग है, जो अशिक्षित वर्ग है, उसको शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का एक बहुत बड़ा प्रयास केंद्र सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा किया गया। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो इसमें जो काम किया गया था, और
10 को इसे लागू कर दिया गया था संपूर्ण भारत में, ठीक है। और जो निःशुल्क शिक्षा देने के अंतर्गत जो शिक्षा का अधिकार की बात करूँ तो वो कौन सा राज्य बना? राजस्थान बना। और राजस्थान के विधानसभा में इस प्रस्ताव में अधिनियम बना, जिसे बाल शिक्षा अधिनियम 11/2011 में इसे पारित कर दिया गया। हाँ, ठीक है। और इसमें 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20A के अंतर्गत इसे निःशुल्क शिक्षा के तौर पर अनिवार्य कर दिया गया कि सभी बच्चों को शिक्षा अनिवार्य तौर से ग्रहण करनी है। ये चीज़ कही गई है इस शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत, ठीक है। अब मैं बात करूं तो जो मूल कर्तव्य हैं, जो मूल कर्तव्यों की भांति, जो यदि मैं बात करूं मूल कर्तव्य 51A के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, जिसमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को भी इसके संबंध में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत इसको बताया गया, इसके अंतर्गत इसको रखा गया है, ठीक है। अब यदि हम थोड़ी सी बात करें इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। विशेषताओं की तरफ हम थोड़ा सा ध्यान अग्रसर करना चाहेंगे। आपके जो विशेषताएं हैं इसकी, यह 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए लागू होगा। वह उनको निःशुल्क तौर पर शिक्षा ग्रहण कराई जाएगी, ठीक है। केंद्र सरकार की एक परियोजना के तौर पर है, जिसे मूल कर्तव्य के तौर पर अनिवार्य शिक्षा के तौर पर इसे जोड़ दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करनी है तो है, ठीक है। यह अधिनियम सभी स्कूल और गैर सरकारी स्कूलों पर लागू होगा। कहने का तात्पर्य जितने भी भारत में गैर शिक्षा संस्थान है या सरकारी संस्थान है या प्राइवेट पब्लिक स्कूल है, कुछ भी है, तो वहाँ पर शिक्षा, जहाँ पर एजुकेशन की बात आ जाती है, जहाँ पर एजुकेशन जो संस्थाएं हैं वो वहाँ पर इनको लागू कर दिया गया है कि वहाँ पर विशेष तौर पे शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। अब इस नियम के तहत सरकारी निजी सरकारी संस्थानों पर 25% जो सीटें हैं वो आरक्षित वर्ग के लिए होंगी। जो आरक्षित वर्ग मतलब जो जनजाति, अनुसूचित जनजाति और जनजाति, जो जितने प्रकार जो अलग अलग जनजातियाँ हैं, ठीक है, उन जनजातियों के लिए जो समाज से कटे हुए हैं, जो मुख्य धारा में नहीं आ सकते हैं, उनको आरक्षण देने की इसमें बात करेगी। 25% सीटें उनके लिए रिजर्व रखेंगे, क्योंकि समाज का वह वर्ग जो शिक्षा से अभी भी अछूता है, उनको मुख्य धारा में प्रभावित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 25% जो सीटें फिक्स कर दी गई हैं कि उनको मुख्य धारा में लाना है, इसलिए उनके लिए 25% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, ठीक है। इसमें बहुत से लोगों की शंकाएं होती कि आरक्षण किस प्रकार से दिया जा रहा है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि और लोग शिक्षित हो चुके हैं, मुख्य धारा में बहने लगे हैं, और ये मुख्य धारा में नहीं बहे हैं, इसलिए इन्हें मुख्य धारा में बहने के लिए जोड़ा गया है। इतनी प्रतिशत सीटें इसके अंतर्गत लाई गई हैं, ठीक है। अब यदि मैं बात कहूँ दोस्तों, कक्षा 1 से 5 तक जो कार्य दिवस होंगे, जो शिक्षा का जो कार्य दिवस होगा, उसमें 200 दिन का कार्य दिवस होगा। 200 दिन विद्यालयों में प्रत्येक एक साल में 200 दिन विद्यालय चलेगा, उसमें अध्ययन कार्यों का संचालन होगा। और 40% छात्रों में एक शिक्षक अनिवार्य हो गया। जो एक मानक रखा गया है कि इस विद्यालय में इतने प्रतिशत शिक्षकों में इतने छात्रों में और छात्राओं में एक शिक्षक को नियुक्त किया है। वो जो रेशियो रखा गया है वो 40%, जो 40 छात्रों में 40 छात्रों में जब 40 छात्र होंगे तो उसमें एक शिक्षक नियुक्त अनिवार्य होगा। आज प्राथमिक शिक्षा को यदि हम देखें, प्राथमिक शिक्षा की यदि हम बात करें तो कुछ ना कुछ संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, और उसके अंतर्गत जो जहाँ पर 5 से कम छात्र संख्या है वहाँ पर एक शिक्षक को नियुक्त किया गया, और 20 से 25 जो छात्र संख्या वहाँ पर 5 शिक्षकों को नियुक्त करने का एक प्रावधान केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा भी रखा गया है। और ये जो शिक्षा नीति है ये 2001 में जो लागू की गई थी उससे संबंधित है। उस समय का जो संशोधन 86 जब संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत इसको रखा गया। और इसमें गैर प्रतिष्ठित शिक्षकों को 5 वर्ष की अवधि के भीतर अनिवार्य
करना होगा। मतलब जो टेम्परेरी तौर पे जो एडहॉक में जो शिक्षक रखे गए हैं उसमें 5 वर्ष का जब उनका कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा उन्हें नियमितीकरण कर दिया जाएगा। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत ये शब्द कहे गए हैं, इन चीज़ों का प्रावधान रखा गया है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट में लाना था, ठीक है। और कक्षा 6 से लेकर 8 तक जो कार्य दिवस चलेगा, जो विद्यालय चलेगा उनका, वो 220 दिन का कार्य दिवस चलेगा। 220 दिन पढ़ाई होगी साल में। और कक्षा 1 से लेकर 5 तक का 200 दिन की कार्य दिवस होंगे और कक्षा 6 से लेकर 8 तक के 220 दिन का कार्य दिवस होगा। और यदि मैं बात करूं, आवश्यक कागजों की कमी के कारण स्कूल में दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। कभी ऐसा होता है कि कोई विद्यालय कहते हैं कि आपके कागज कंप्लीट नहीं हैं, आप फिर आना, वो स्कूल इस प्रकार से नहीं कह सकता है। इसमें यह कहा गया है कि भैया यदि कागजों के कारण यदि आपका एडमिशन रुक रहा है तो आपका एडमिशन नहीं रोका जाएगा और आपको एडमिशन दिया जाएगा और आपको एक समय दिया जाएगा कि इतने समय के अंतर्गत उन कागजों को आप कार्यालय में सबमिट कर दें, ठीक है। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि कागजों की वजह से दाखिला नहीं रुकेगा। इसका ये महत्वपूर्ण एक बिंदु है जहाँ पर ये आपके संज्ञान में लाना बहुत जरूरी है। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से अधिकार के अंतर्गत ये कहा गया है, कौन से शिक्षा अधिकार के अंतर्गत ये कहा गया है कि बिना कागजों के भी दाखिला संभव है। वो राइट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत इस चीज़ को अमेंडमेंट किया, इनको जोड़ा गया है, ये संविधान का एक भाग है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो में आपके सम्मुख चलाऊंगा। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान RUSA को लेके आऊँगा। और अभी तक के लिए आप इतना लर्न कीजिए, इसके साथ नोट्स बनाते जाइए। आई होप आपको यदि ये पसंद आई ये वीडियो, प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और जो दूरस्थ क्षेत्रों में जो बालक बालिकाएं अध्ययन कर रही हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो किसी कारणवश वंचित हो जाती हैं पढ़ाई से, कृपया उन्हें भी इसे शेयर कीजिए। और आप लोग मुझे मेरा एक यूट्यूब चैनल जो है उत्तराखंड ऑनलाइन क्लास है, साथ ही मेरे ऐसे 5 ग्रुप्स चल रहे हैं जिसमें मैं समूह ग, LT संवर्ग इत्यादि चीज़ों की बैंकिंग की तैयारी करा रहा हूं, जिसमें आप हो सके तो आप अपने साथियों को इस ग्रुप से भी जोड़ने के कष्ट करें। मेरा नंबर है 7055510737, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मेरे पास ऐसे 5 ग्रुप वर्तमान समय में चल रहे हैं जो बच्चों के हित में काम कर सकें, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। जय हिंद, जय भारत।